निरंजन धन तेरा दरबार निरंजन, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वैसा ओढ़े मलमल खासा गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मलमल खासा गल मोतियों के हार। पतिव्रता को मिले न खादी ये सूखा निरस आहार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडियाँ की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। इन सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। पुण्यात्माओं, सन 1994 से लेकर आज सन 2011 स्टार्ट है, तो चलो 16 वर्ष हो गए। इस दास ने गला भी कंडम हो लिया, शरीर भी कंडम हो लिया है, और बोल बोल कर प्रमाण दिखा दिखा कर कति सब कुछ सामने रख दिया। हमारी बात पे विश्वास नहीं, वहाँ देश का देश धके वह धक्के मारे अगजाओ अभी नाम नहीं देंगे, और वो देश जा टूट क्यों कुछ भी कोई ना कोई मर्यादा ना कोई भक्ति, शहर सपट्टा कद देख रहे हो। और या तो कति हर तरह से साध के जैसे हर मर्यादा में रहना पड़ेगा तब भक्त बनेंगे। कोई बालका खेल है परमात्मा पाना, लेकिन बालकों का से भी आसान है यदि मर्यादा ठीक रहें और सद्भक्ति कर अपना काम भी करें। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। चलते फिरते काम करते करते भगवान ने याद रखकर मोक्ष हो जाएगा। नाम पूरा हो, आजीवन मर्यादा में रहे, परमात्मा पाना कति आसान है। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार सर्वशक्तिमान कबीर देव कबीर साहब, ये वो परमात्मा है जो बनारस में काशी शहर में 120 वर्ष तक एक दानक की भूमिका करके, एक जुलाहे की भूमिका करके, और साथ में एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। पूर्ण परमात्मा ऐसी ही लीला किया करता है। उस पूर्ण परमात्मा के गुणों में ये उनकी एक महिमा लिखी हुई है जो वेदों, पवित्र चारों वेदों में प्रमाणित है। और जिन महापुरुषों ने परमेश्वर के दर्शन हुए, साक्षात्कार हुआ, जिन्होंने प्रभु को पाया, प्राप्त हुआ, उन महापुरुषों ने भी यही प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है। सतलोक में सनातन परम धाम, सदा रहने वाला स्थान, सत्य माने
सच्चा यानी अविनाशी धाम मान स्थान, लोक कहो धाम कहो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो अनुष्ठानों का वर्णन, यज्ञों का वर्णन श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक है, वो उसमें क्या है, कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई तीर्थ व्रत पर ही आश्रित है, कोई केवल योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय ही करता रहता है, कोई श्वासों की क्रिया को ही, श्वासों को देखता रहता है, आंखें बंद करके श्वास बाहर जाते उस पर ध्यान करता है, अंदर जाता उस पर ध्यान करता है, कोई प्राणायाम आदि करके ही अपनी भक्ति कर रहा है। तो उसमें बताया है कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कि इस प्रकार के बहुत से यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखी गई है, बोली गई है। उस ज्ञान को तू जान, उसके पश्चात सभी कर्म बंधनों से तू मुक्त हो जाएगा। फिर गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा है कि सभी यज्ञों से, जैसे आप दर्व यज्ञ करते हो, दर्व यज्ञ कौन सी होती है, जैसे धन से पैसा लगा करके जो अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसे हवन करते हैं या भंडार करते हैं, कहते हैं इनसे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और ज्ञान यज्ञ में सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। पुण्यात्माओं अपनी मनमर्जी से कोई कहीं भंडारे कर रहा है, कोई तीर्थों पर जाके दान देता है, कोई केवल हवन करके ही अपने अनुष्ठान को संपूर्ण मान रहा है, अपनी साधना को। जब हमें ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, तो फिर हम साधना जो करेंगे वो श्रेष्ठ होगी, वो हमारे लिए लाभदायक होगी। और उसके अतिरिक्त हम कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं वो हमें मोक्ष प्राप्त नहीं करवा सकता। तो इसलिए कहा कि ज्ञान यज्ञ में, उस द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। फिर बताया कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुखारविंद से स्वयं उच्चारण करके अपनी वाणी में लिपिबद्ध करवाया हुआ होता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करे, आधीनी के साथ बर्ताव करते हुए, और फिर वो प्रसन्न करे। फिर तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा के बारे में, परमेश्वर के बारे में, परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकारी देंगे। फिर जैसे वो बताओ तू ऐसे कर, फिर तेरा मोक्ष हो जाएगा। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म इसी उद्देश्य से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करने के लिए, काल के द्वारा फैलाए गए अज्ञान को समाप्त करने के लिए, 5वें वेद का यहाँ पर प्रकाश करने के लिए वो स्वयं ही अपने लोक से गति करके आते हैं, चल कर आते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा की अमर वाणी को, अमर कथा को जितनी बार सुने उतनी बार ही आनंद आना चाहिए। तो परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं और वो खुद भी अपनी अमृतवाणी में बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं कि मेरे से परिचित वो पुण्यात्माएं जो मेरे से परिचित हुई, मुझे पहचाना, जिन्होंने मेरा सतलोक देखा, उन्होंने भी आवाज़ लगा लगा के
ये मेरा प्रमाण दिया है कबीर इज गॉड, और मेरे द्वारा दिया गए ज्ञान का प्रचार किया है, और मैंने भी आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को प्रचार किया है। परमात्मा कहते हैं 70 युग हमने ज्ञान दिया और जीव ने समझा एक, गरीब दास घर घर फिरे, ये धरे कबीरा भेख है। परमात्मा कहते हैं कि हमने 70 युग तक ज्ञान दिया लगातार, एक भी जीव के हमारी बात समझ में आई नहीं। अब यहाँ 70 युग का तात्पर्य है कि हमने कहा ना 70 देखे तेरे जैसे, तो ऐसे कहने का भाव यह कि ना जाने कितनी बार हमने ज्ञान प्रचार कर लिया, एक भी जीव हमसे परिचित नहीं हो पाया। और गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा से परिचित हुए वो कह रहे हैं कि परमेश्वर कबीर साहिब जी नाना प्रकार के भेख बना के, रूप बना के प्रत्येक प्राणी को, पुण्यात्मा को जाकर मिलते हैं, समझाते हैं, कहते हैं। लेकिन इस अज्ञान से इतने हम भ्रमित हो जाते हैं, हम परमात्मा की परिभाषा ही भूल गए। हमने परमात्मा को निराकार मान रखा है, फाइनल कर दिया कि परमात्मा तो आकार में आता है को नहीं। और जबकि हमारे सद्ग्रंथ सभी बताते हैं कि वो परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, और वो सतलोक में वहाँ तख्त पर विराजमान है। तो उस परमेश्वर ने आकर के अपना ज्ञान दिया, अपने विषय में जानकारी दी, एक दास बनकर एक अच्छे भक्त की भूमिका भी परमेश्वर आप ही करके एक उदाहरण पेश करते हैं, और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी वो स्वयं ही करते हैं। एक अच्छे नागरिक की भी भूमिका वो स्वयं ही करते हैं, एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका भी वो ही करते हैं, और वो हमारे लिए उदाहरण देते हैं। हमने अपने परमात्मा के पद चिन्हों पर चलना होगा। परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, सबके धारण पोषण करता, और स्वयं फिर कपड़ा बुनकर गुजारा कर रहे हैं। कपड़ा बुनते हैं, उसकी जो मेहनताना आ जाता है, उसकी दिहाड़ी मजदूरी, उससे अपने कुनबे का गुजारा करते हैं, परवरिश करते हैं, और फिर भी कुछ बच जाता है उसमें से पैसा, तो भंडारा धर्म पुण्य कर देते हैं। अब यहाँ परमात्मा का परिवार नहीं था, लेकिन 2 बच्चे मृत जिंदे किए थे, जीवित किए थे। एक लड़का जिसका नाम कमाल रखा, जो 12-13 वर्ष की आयु का था, और उसकी मृत्यु हो गई थी। घर वालों ने उसका संस्कार कर दिया था, जल प्रवाह कर दिया था। कुछ कबीले ऐसे हैं जो जल प्रवाह कर देते हैं, जो मुर्दा शरीर अंत होने के बाद। तो परमात्मा ने शेख तकी एक नामक सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह के पीर की जिद पर उस लड़के को जीवित किया था, फिर उसका नाम कमाल रख दिया था, अपने साथ अपने बच्चे के रूप में उसको रखा, फिर भक्ति दी। इसी प्रकार शेख तकी की लड़की, कमाली लड़की 10-12 वर्ष की मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, उसको कब्र में दबा दिया था। और परमात्मा ने चाहा था कि ये शेख तकी भी समझ जाए, इसकी बुद्धि ठिकाना आ जाए, इसलिए कब्र से निकलवा कर उस लड़की को जीवित किया था। उस लड़की ने अपने पिता को त्याग दिया, अपने ओरिजिनल फादर, ओरिजिनल पिता यानी परमेश्वर कबीर जी को अपना पिता मानकर उनके साथ रही। तो ये 2 बेटियां थी, परमात्मा की कोई पत्नी नहीं थी। परमात्मा कबीर जी का ये परिवार था, उनके 2 मुंह बोले माता पिता थे, जिनको परमेश्वर लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक शिशु रूप में मिले थे। ये परिवार था। तो परमेश्वर ने अपने इस
बिचली पीढ़ी के लिए अब ये बिचली पीढ़ी चल रही है। प्रथम चरण में परमात्मा आए थे काशी में और मगहर से वो सह शरीर चले गए थे। 120 वर्ष तक यह लीला करके गए थे और अपने ज्ञान का प्रचार कर गए थे, जिसको आदरणीय धर्मदास साहेब जी ने, जो परमात्मा के शिष्य थे, जिसके विषय में पिछले समागम में वो सत्संग सुनाया था, उस प्यारी आत्मा ने परमात्मा के उस अमृत वाणी को, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को लिपिबद्ध किया था, जो आज हम पढ़ और सुना रहे हैं आपको, जिसके आधार से ये दास आपको सत्संग विचार सुना रहा है। ये ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले प्रचार किया था, लेकिन वो नकली संत ऋषि महर्षियों ने, ब्राह्मणों गुरुओं ने परमात्मा के इस ज्ञान को हमें स्वीकार नहीं करने दिया, ये कहकर कि कबीर जी अशिक्षित हैं, ये संस्कृत भाषा नहीं जानते, जिस कारण से ये वेदों और ग्रंथों और पुराणों को, गीता को नहीं समझ पा रहे, ये झूठ बोल रहे हैं। तो उस समय तो ये दाल उनकी गलगी, लेकिन परमात्मा ने को पता था कि बिचली पीढ़ी आवेगी, तब शिक्षा का प्रचार करवाऊंगा। ये सब गॉड गिवन है जो हमें प्राप्त है। आप पिछले इतिहास देख लो, सतयुग त्रेता द्वापर में माया की इतनी दौड़ नहीं थी, जनता को एजुकेशन की आवश्यकता नहीं थी, अक्षर ज्ञान नहीं करते थे, लेकिन एक वर्ग जो है, जैसे ब्राह्मण वर्ग था, वो पढ़ता था, अक्षर ज्ञान ग्रहण करता था, उन्हीं के बच्चे अक्षर ज्ञान ग्रहण करते थे और बाकी जनता को परमात्मा की जानकारी वो मौखिक दिया करते थे, और अन्य व्यक्तियों ने कोई ज्ञान ग्रहण करने की आवश्यकता, अक्षर ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, जिस कारण से अक्षर ज्ञानहीन प्रजा ने, जनता ने उन ज्ञानहीन ऋषि महर्षियों को, जो संस्कृत भाषा जानते थे, महाविद्वान और वेदों और पुराणों के, गीता जी के ज्ञाता मान लिए थे, और उन्होंने जैसे भी जो दंत कथा हमें सुनाई, हमने स्वीकार कर ली थी, और परमेश्वर ने आके बताया था वो 600 वर्ष पहले वो ज्ञान कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य जितने देवता हैं, ये सभी नाशवान हैं, ब्रह्म भी नाशवान है, दुर्गा की भी मृत्यु होती है, केवल एक पूर्ण परमात्मा है जिसकी भक्ति करनी चाहिए, आन उपासना भी नहीं करनी चाहिए, न ये मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार के ज्ञान का बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ था उस समय, और उनकी दाल भी गल गई थी, क्योंकि जनता परमात्मा से दूर हो गई थी। जबकि 64 लाख शिष्य परमात्मा के थे, और 64 लाख शिष्य वैसे ज्ञान से नहीं हुए थे, वो समाधान से हुए थे। परमात्मा के पास जो भी आ जाता था दुखी प्राणी, उनके आशीर्वाद से, और जो वो मंत्र जाप के लिए देते थे कुछ, उससे वो ठीक हो जाते थे, स्वस्थ हो जाते थे, उनका निर्धनता भी समाप्त हो जाती थी। लेकिन उनको ज्ञान नहीं था, जिस कारण से उन भ्रमित करने वाले नकली गुरुओं की बातों में आगे और भगवान से दूर हो गए थे। उन्हीं में से आप जी हैं। आज जो परमात्मा की शरण में आ रहे हैं, वो 64 लाख शिष्य जो 600 वर्ष पहले प्रभु के थे, वो सब विमुख हो गए थे, चले गए थे, यानी परमात्मा से दूर हो गए थे, भक्ति छोड़ दी थी, लेकिन गुरुद्रोही नहीं बने थे। गुरुद्रोही वो होता है जो परमात्मा गुरुदेव का विरोध करता है, उनके बारे में बुंडी अच्छी कहता है, और वो गुरुद्रोही कहलाता है। लेकिन जो गुरुद्रोही नहीं हुए थे और वैसे ही भक्ति छोड़ गए थे, लोक लाज में आकर या किसी तरह से, तो वही आप हैं जो अभी तक भटक रहे हो। परमात्मा की तरफ भी आपके अंदर है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आप जी को ये 5 मंत्र दिए थे। पहले केवल 5 ही मंत्र दिया करते थे प्रभु, केवल कुछ एक आत्माओं को सतनाम दिया था और कुछ एक को सारनाम दिया था,
और उनसे कसम दिला दी थी कि तुम अभी इस नाम को उजागर नहीं करोगे, ना ही किसी को आगे प्रदान करोगे, तुम स्वयं जाप करो। कारण क्या था कि उस समय ये नकली संत महंत ऋषि गुरु ब्राह्मण इसी यथार्थ मंत्र को जो आज ये दास प्रकट कर रहा है प्रभु कबीर जी और गुरु जी के आदेश से, ये पहले ही यही नाम दे देते, यही विधि बताते मिलते तो, और उनके बताने से यानी अनधिकारी से ये मंत्र भी अगर कोई प्राप्त कर लेगा तो उससे भी लाभ नहीं होना, वो भी जीवन व्यर्थ हो जाता। तो इसलिए उनको मना कर दिया था कि आप नहीं बताओगे, स्वयं जाप करो। अब पुण्यात्माओं, जैसे कल शाम को आपको बताया था, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ठाकुर जी महाराज, ये एक ही कुएं का पानी है। शिवदयाल जी के द्वारा चलाए गए वो 5 नाम हैं, जो 500 नाम काल के हैं। उनसे अलग है मोक्ष नाम, वो इनको पता नहीं था। और यदि ये ज्ञान, ये तत्व ज्ञान और ये सतनाम और ये सार नाम पहले से डिक्लेयर हो जाता तो ये नकली संत पंथ यही नाम देते पाते, फिर हम भिन्नता नहीं बता सकते थे आपको। और उनके देने से ये नाम काम नहीं करता, क्योंकि वो अधिकारी नहीं। पुण्यात्माओं, तो ये सत्संग, ये भक्ति मार्ग जो है एक बहुत ही सुचारू और सेंसिटिव है। इसमें जरा सी भी गफलत, जरा सी भी अवहेलना, जरा सी भी शास्त्र विरुद्ध साधना आपको हानि कर देती है। परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में कहा कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो सतगुरु जी के बताए अनुसार सत साधना करो और एक दिन आन उपासना और पूजा कर लेना, कहते हैं फिर वो परमात्मा से उसका कनेक्शन कट जाता है और फिर काल की डोरी उसके गले में डल जाती है, फिर बंदर की तरह नचाता है। कभी ब्रह्मा बना देगा, कभी विष्णु बना देगा, कभी शिव बना देगा, कभी इंद्र बना देगा, तुम्हारे ही पुण्य तुम्हारे ही सिर पे रखेगा। और जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो गधा बना देगा।